ओम शांति। तैयार हैं सभी? बड़े दिनों के बाद में फिर से ये दिन आया है कि हम अपनी अव्यक्त मुरलियों की पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। इस भट्टी से पहले जो छठी नंबर की भट्टी थी, ये 7वीं भट्टी है, छोटी सी भट्टी है 7 दिन की। तो उसके अंदर जो पेपर हुआ AMAP 6 50 प्रश्नों का, तो बहुत अच्छे से सबने वो परीक्षा दी थी और बहुत अच्छे नंबर आए हैं। किन्होंने तो बहुत पढ़ा ही नहीं तो भी अच्छे नंबर आ गए। नई आत्माओं ने पेपर दिए, क्योंकि रिजल्ट तो मेरे पास सबके आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे नंबर आए हैं सभी के। 41 नंबर, 40 नंबर, 38 नंबर, 37 नंबर ऐसे लिए हैं। कहा तो आपको ये था कि 50 में से 50 आना चाहिए, पर 50 में से 50 आने चाहिए ये कहा था, तभी शायद 40 के आसपास पहुंचे हैं नंबर, है ना। तो उसकी भी सबको बधाई कि सबने वो साल की मुरलियाँ भी कंप्लीट कर लिए। अब 3 साल की मुरलियाँ हम इस 1 महीने में लेने वाले हैं। 78 की मुरलियाँ 7 दिन के अंदर पूरी हो जाएंगी, फिर 77 और 79 की मुरलियाँ, ठीक है। तो 7 दिन की इस छोटी सी भट्टी के अंदर टोटल मुरलियाँ हैं 22। 1978 की टोटल 22 मुरलियाँ हैं, और इन टोटल 22 मुरलियों में से हर दिन एक एक मुरली का टेस्ट होगा, जैसे कि होता है, आपको पता ही है ना। 3 मुरलियाँ रोज ली जाएंगी। इन 3 मुरलियों में से आपको बता दिया जाएगा कि किस मुरली का टेस्ट होगा और किन 2 मुरलियों की स्टडी हम क्लास में करेंगे। होमवर्क कुछ भी नहीं होगा। इन 7 दिनों के अंदर कोई भी होमवर्क नहीं है, सबको रिलैक्स रहना है। जिसको नोट्स बनाने वो बात अलग है, मुरलियाँ अपने पास रखने के लिए, परंतु क्लास की तरफ से कोई भी होमवर्क इन 7 दिनों में नहीं दिया जाएगा घर से कुछ भी करने के लिए। आपको सिर्फ रात को ये मुरलियाँ पढ़ करके आनी है। अगले दिन क्लास में आने से पहले, जैसे कल रात को ये तीनों मुरलियाँ भेज दी गई थी और पढ़ी है सभी ने, है ना। और फिर क्लास में आकर के इन 3 में से 2 के ऊपर डिस्कशन होगी, चर्चा होगी। 1 मुरली का आप टेस्ट देंगे। घर जाके सिर्फ इतना काम करना है, एक एक बारी और ये मुरली पढ़नी है। इस भट्टी के 2 ही नियम होंगे। पहला नियम ये होगा कि रोज 1 घंटा घर पे हमें पढ़ाई करनी है। 1 घंटा इन तीनों मुरलियों को पढ़ना है, भले पढ़ी हुई है। फिर टेस्ट देना है। टेस्ट का टाइम, पढ़ने का टाइम सब आ गया। पूरे दिन बैठ करके मुरलियाँ नहीं करनी है ना। सही सोचते हैं कि हम पूरा दिन मुरलियों का ही काम है, मुरलियों का ही काम है, तो इसलिए 1 घंटा डेली बैठना ही पड़ेगा इस मुरली के लिए आपको, हर दिन। और दूसरा नियम है कि हर दिन 1 घंटा, इसको थोड़ा हाईलाइट किया गया है, हर दिन 1 घंटा, 7 दिन तक 1-1 घंटा हमको क्या करना है दिन के अंदर, मौन। वो मौन ऐसा नहीं कि दोपहर को 2 से 3 बजे सोई हूँ तो मेरा तो 1 घंटा मौन हो गया, ये नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मौन लेकर के बिल्कुल ही मौनी बन जाना है, वो भी नहीं। सामने वाला कोई चीज पूछ रहा है तो बतानी है, लेकिन 1 घंटा अंतर्मुखी अवस्था का अनुभव जरूर करना है। ये 2 नियम है। तो कोई भी स्वमान का ही अभ्यास सबसे अच्छा ना। और आज की मुरली के अंदर देखो, बाबा ने 3-3 वरदान दिए हैं, कितने सारे प्रश्नों के उत्तर आए हैं। मुरली के आधार से ही आप अगर चिंतन करेंगे और उस मौन की अवस्था में रहेंगे तो सब याद हो जाएगा, है ना। तो इस भट्टी का नाम जो रखा है वो है एक अव्यक्त धारा, अव्यक्त मुरली अभिनव अध्ययन 1978, एक अव्यक्त धारा। तो इस धारा के बहाव में हम भी आगे से आगे चलते जाएंगे और देखेंगे 7 दिन के बाद में हमारे अंदर और क्या महान परिवर्तन आया है और किन गहरे रहस्यों को हमने जाना है। तो आज सुन लेंगे कि किस मुरली के ऊपर आज का टेस्ट होगा। तो टोटल 22 मुरलियाँ, 7 टेस्ट होंगे, 15 मुरली क्लास में लेंगे, 22 मुरलियाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो टेस्ट वाली मुरली है ये 13-1-1978, इस मुरली का टेस्ट होगा, ठीक है। आज ये मुरली किताब के अंदर नहीं है, वैसे मैंने बहुत अच्छे से देखी भी नहीं, पर पहली मुरली, दूसरी मुरली, उसके बाद तीसरी मुरली ये नहीं है, वो कोई और निरंतर सेवाधारी वाली मुरली आ गई है। तो ग्रुप के अंदर आपकी ये मुरली भेज दी गई है कल रात को, वहां से ही आपको ये मुरली पढ़नी है। मुरली थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मुरली बहुत अच्छी है। अलग अलग ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, अलग अलग बातों के अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो वो आप पढ़ना
और इसके ऊपर 10 प्रश्न आएंगे, 10 मिनट का समय होगा, 10 में से 10 नंबर तो लाने ही है। पिछली बारी भी जो डेली टेस्ट होते थे, वीके टेस्ट, विमल क्रांति के टेस्ट, उस टेस्ट में भी लगभग 9-10 9-10 9-10 9-10 कई आत्माओं के रोज ऐसे ऐसे नंबर आए हैं। ये तो चलते हैं इन दो मुरलियों की तरफ। पहली मुरली है 2/1/1978 और अगली मुरली है 7/1/1978 की। तो पहले हम करेंगे 7 जनवरी की मुरली। इस मुरली का टाइटल है वो है विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। तो मुरली का टाइटल सुनकर के क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा ग्रुप बाबा के आगे बैठा है? विदेशियों का बैठा है। तो विदेशियों के ग्रुप से बाबा ने उनकी एक विशेषता बताई। तो डबल विदेशियों की विशेषता है कि वो डबल पुरुषार्थी हैं। किस हिसाब से? अलग नाम, अलग रूप, अलग जात, अलग भाषा, भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी उन्होंने एक बाप को पहचान लिया। ये सबसे बड़ी डबल विदेशियों की विशेषता है। फिर यहाँ पर बाबा ने एक गेम की जिक्र किया कि इंडिया के अंदर एक गेम खेला जाता है, वो अभी हम भी खेलेंगे। उस गेम के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सामान के ऊपर एक रुमाल रख दिया जाता है, रुमाल को हटाया जाता है और जो भी सामान है वो सबको दिखा दिया जाता है। फिर कुछ देर के बाद सबसे पूछा जाता है कि क्या क्या सामान था, आप बताओ। इस गेम के लिए बाबा ने इस मुरली के अंदर कहा है। तो लाइन है, जैसे इंडिया में एक खेल खेलते हैं कि कई सारी चीज़ों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि कवर हटा करके सब चीज़ों को देखो कि कौन कौन सी चीज़ें थी, और फिर परीक्षा लेते हैं कितनी चीज़ें थी और कौन कौन सी चीज़ें थी। फिर जो जैसी चीज़ थी, जितनी थी उतनी याद कर लेते हैं और सुनाते हैं और फिर उनको नंबर मिल जाते हैं। जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा सुनाया उसको क्या मिल जाते हैं? मार्क्स मिल जाते हैं, नंबर मिल जाते हैं, पॉइंट मिल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। तो बी के बुद्धि का खेल। कौन सा खेल है ये? बुद्धि का खेल। ऐसे ही विदेशी बच्चों ने भिन्न धर्म, भिन्न फिलोसफी, भिन्न कल्चर, भिन्न प्रकार के रहन सहन, इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप जो है जैसा है। ये कवर कौन सा है? डबल विदेशियों का। भिन्न देश, भिन्न कल्चर, भिन्न भाषा, सब कुछ भिन्न भिन्न, लेकिन इस कपड़े के नीचे कौन छिपा हुआ है? बाप जो है जैसा है वैसा जान लिया। इस बुद्धि के कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। तो अभी हम भी ये रुमाल हटाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, देख लेना, बताएंगे और फिर 30 सेकंड के बाद में आपको समय मिलेगा सबको बताने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें थी। अगरबत्ती स्टैंड, गम, माचिस, पेन, बटुआ, गिलास, टीके का बॉक्स, शार्पनर, रबर इरेजर, पॉकेट डायरी, की, चाबी, वॉच, रिंग अंगूठी, सेफ्टी पिन, माइक, डस्टर, मार्कर और रील धागे की। देख लिया? आंखें बंद, ईमानदारी से। अब सोचो क्या क्या देखा। ये ब्रेन जिम भी है और बुद्धि का खेल भी है। आंखें खोलो, बताओ क्या क्या देखा। एक एक बताना है, एक एक करके। गिलास, एक एक करके गिलास बोलो, जल्दी जल्दी। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, और कौन बताएगा? पेंसिल नहीं है।
गिलास है, माचिस है, रबड़ है। इतना याद है, बताओ। अगरबत्ती, स्टैंड, डस्टर, गम, नेल, शॉर्पनर, इरेजर, सेफ्टी पिन, मार्कर, बटवन, गिलास। और इससे ज्यादा कौन बताएगा? डस्टर, गिलास, गम, सेफ्टी पिन, माचिस, अगरबत्ती, स्टैंड, ईंटें वाला गिलास, वॉच। टोटल कितनी चीजें थी? 18। कितनी हैं और कौन कौन सी है? अब यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं मिलने वाले इस गेम के। ये जस्ट क्यों याद कराया? क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन है ना, आपको बहुत हर भट्टी में बताया है, इस ब्रेन को ये मुरली के टेक्स्ट याद नहीं रहते। कोई भी किताब है, उस किताब में लिखा क्या हुआ है वो नहीं याद रहता सेम टू सेम, लेकिन अगर उसको पिक्चर बना करके यहाँ रख दिया जाए, उसके ऊपर एक कहानी बना करके सुना दी जाए, या उसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी खेल करा दिया जाए, तो हमको वो टेक्स्ट बिल्कुल याद रहता है, कभी नहीं भूलता। तो ये गेम क्यों खिलाया गया? ताकि आज दिन में याद आएगा कि मुरली के अंदर बाबा ने विदेशियों पर इतना प्यार क्यों है बाबा को, और विदेशियों की क्या विशेषता है, किस पर बाबा कुर्बान करते हैं, कमाल करते हैं। वो यही है कि रुमाल से जो भी चीजें ढकी हुई है, डबल विदेशियों ने उस जात पात भाषा रूप रंग सबको हटा करके बाप जो है जैसे उसको पहचान लिया। नहीं तो इंडिया के अंदर बाबा ने मुरली में बोला है कि तुम डबल विदेशियों की अब सेवा क्या करनी है, एक ही सेवा करनी है, भारत के कुंभकर्णों को जगाना है। वो इस रुमाल के नीचे छिपे हुए बाप को नहीं पहचान सके, मतलब ब्रह्मा के तन में कौन आया है ये नहीं पहचान सके, और वो आकर के क्या कर रहे नहीं पहचान सके। तो बाबा ने कहा ये सेवा करनी है विदेशियों को, तो अभी ऐसा एग्जाम्पल बनो विश्व के आगे। तो ये एक ही विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रत्यक्ष कर बाप का परिचय देंगी। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसी सर्विस करनी है या नहीं? भारत की आत्माएं आप सबको देख करके समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना लेकिन हमने नहीं पहचाना। आपकी सूरत पहचानी हुई सूरत होगी, और भारतवासियों की सूरत पश्चाताप की सूरत होगी। इस गेम से ये सारी की सारी मुरली ऐसे याद रहेगी कि भारत वालों की सूरत पश्चाताप की होगी, और इनकी सूरत पाने वाली, प्रसिद्ध वाली, परिचय वाली होगी, पहचान वाली होगी। फिर इस मुरली के आगे बाबा ने सभी मुरली को चेंज किया, और मुरली को चेंज करते हुए बाबा ने माया की तरफ लेकर के आया कि जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, बाप की तरफ इसी प्रकार सभी को आकर्षित करो। चैलेंज करने वाले हो, माया को चैलेंज करने वाले हो, घबराने वाले तो नहीं हो ना। माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई लेकर के जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना, इसलिए माया से कभी घबराना नहीं। बाबा ने कहा घबराएंगे तो वो और विकराल रूप धारण करेगी, और घबराएंगे नहीं तो माया नमस्कार करेगी। तो अगली पॉइंट कौन सी है? माया की पॉइंट। पहली पॉइंट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता, विदेशियों के ऊपर स्नेह क्यों है? तो वो स्नेह इसी के कारण है कि बाप को पहचान लिया। फिर दूसरी पॉइंट है कि विदेशियों को सेवा बाबा ने कौन सी दी है? बाप को प्रख्यात करने की, बाप को प्रसिद्ध करने की, कि आपको भारत को जगाना है, नहीं तो भारत वालों का चेहरा होगा पश्चाताप का, और आपका चेहरा होगा पहचाना हुआ सूरत। तीसरी पॉइंट है माया की। माया के तूफानों से, माया से घबराना नहीं है। माया से घबराएंगे तो माया और ही विकराल रूप धरेगी, और घबराएंगे नहीं तो वो नमस्कार करेगी। फिर आगे इसी मुरली में बाबा ने उदाहरण भी दिया, जैसे कि अगर किसी एक व्यक्ति है जो किसी को डरा रहा है, मुखौटा पहन करके, दूसरा
लेकिन वो बाहर से डरावनी शक्ल है लेकिन अंदर से है तो मनुष्य ही ना। ऐसे बाबा ने कहा बातें या माया है वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन घबरा हम ज्यादा जाते हैं इसलिए वो हमें ज्यादा डराती है। जैसे आजकल होता है कि किसी के मानो हार्ट में थोड़ा सा मतलब यहाँ सीने के पास थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो सीधा कौन सा डर आ जाता है, माया का रूप कितना छोटा सा, लेकिन सोच सोच करके क्या बना देते हैं, मेरे को अटैक आएगा अटैक आएगा। या फिर किसी का थोड़ा सा बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, जो कि होने ही है समय के अनुसार, किसी का थोड़ा थोड़ा और सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कहीं पर मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मेरे को, सोचते सोचते माया का क्या कर देते हैं, विकराल रूप, जबकि वास्तव में वो कुछ भी है नहीं। ये मुरली में बाबा ने कहा। फिर आगे बाबा ने एक और उदाहरण दिया कि अब सभी को अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अगली पॉइंट, अशरीरी बनने का अभ्यास करना। और उदाहरण क्या दिया बाबा ने, जैसे कपड़ा जो पहनते हैं उसको उतारा, अगर वो कपड़ा लूज है तो वो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन अगर कपड़ा तंग और टाइट है तो बाबा ने कहा उतारने के अंदर मेहनत लगती है। इसी प्रकार जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं वैसे देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं, जब चाहे धारण करें जब चाहे न्यारे हो जाए। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब कोई भी बंधन नहीं होगा, कोई भी कर्म हमको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, बंधन में नहीं बांधेगा, तो कर्म किया और कर्म से डिटैच हुए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, मधुबन जाते हैं, मधुबन शिविर में जब जाते हैं नयों को लेकर के, तो मधुबन जाते हैं उस दिन हम सबको कह देते हैं कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, जो भी हम इतने सारे लोग हैं इनका ग्रुप बनाएंगे, तो मधुबन के नाम से ग्रुप बना देते हैं हर साल, ऐसा जो भी ये बहनें करती हैं, ग्रुप बनाया। अब उस ग्रुप के अंदर ही सारे रिपोर्ट आ जाती है कि कहाँ मिलना है, कितने बजे कहाँ जाना है, क्या कुछ, अगर हो पॉसिबल हो तो। और सारी की सारी फोटो जो भी अपने अपने फोन से खींचेगा, क्योंकि सबको चाहिए तो सही ना, सबके सब कहाँ डाल दो, उसकी ग्रुप में डाल दो। वहां पर है 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन, जितने भी दिन, तब तक सब उस ग्रुप के अंदर फोटोज जा रही हैं, शेयर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही मधुबन से निकलते हैं तो बहनें मैसेज डाल देती हैं कि अब सभी इस ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा साथ कहाँ तक का था, मधुबन तक का। मधुबन थे तो हम सब साथ थे, अब सब अलग अलग सेवा केंद्रों से, सेवा स्थानों से, अलग अलग जगहों से आए हैं, तो अब सभी क्या हो गए, अलग। तो कर्म किया अपना समझ के, लेकिन ऐसा नहीं कि बंधन में बंधे रहे, कर्म किया, कपड़ा पहना और उतारा। तो ये आसान कब हो जाता है, अशरीरी बनना और शरीर में आकर के कर्म करना, जब हम किसी भी बंधन में नहीं है। और बाबा ने क्या कहा, अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकते। शरीर तो दूर हो गए, कार्य भी दूर हो गए, लेकिन मन अभी तक एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या बॉडी कॉन्शियस से हम फ्री हो सकते हैं, देह अभिमान से? नहीं हो सकते। तो ऐसा अभ्यास आप सहज करते जाओ। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते, इसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। तो ये बात फिर जो आपको बता दिया वही बात यहाँ पर आई है कि डबल विदेशियों को अब एक प्लान तैयार करना है। कौन सा प्लान बाबा ने दिया था, भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं, अब देखें कि कॉन्फ्रेंस के अंदर किस किस पर छींटे लगते हैं, तो कौन कौन जाग जाता है। और आगे की मुरली सारी की सारी रही है, आप इस मुरली के अंदर देखना, घर जाके पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कितने सारे देशों की बाबा ने बात कही है, और हर एक देश की अपनी एक विशेषता है, हर एक देश की अपनी एक विशेषता है। कोई देश है जो अपने सेवा स्थानों के कारण नंबर 1 है, कोई है जो वहाँ के ग्रुप के कारण नंबर 1 है, कोई है जो वहाँ की सजावट के कारण नंबर 1 है, कोई है जो बाबा के ऊपर फिदा होने के कारण नंबर 1 है, कोई है जो औरों को बाबा का बनाने के लिए नंबर 1 है। वो आप सब खुद से पढ़ना, पार्टियों के साथ मुलाकात, तो पता चलेगा। इसलिए बाबा ने कहा सभी सेंटर्स की क्या हो रही है, रेस हो रही है, सभी सेंटर्स की रेस। और इन सभी सेंटर्स की रेस के अंदर बाबा ने एक आत्मा को याद किया, और वो है दादी जानकी, क्योंकि दादी जानकी के कारण इतने सारे देशों की सेवाएं हुई हैं सफल। हाँ, बाबा ने कहा ऐसा भी है कि और भी सेवा साथी हैं
लेकिन आगे कौन थी? दादी अकेली आगे थी, उसके डायरेक्शन पर सब काम हुए। तो कितने पॉइंटों की चर्चा हमने कर ली है? रिपीट करो। पहला पॉइंट, विदेशियों की विशेषता या विदेशियों के ऊपर बाबा को स्नेह क्यों है? तो वो इसी कारण है कि बाप जो है, जैसा है, उसको पहचान लिया है। अगली पॉइंट, नहीं, हाँ हाँ, तो इससे बाप को प्रख्यात करने का कार्य दिया। तो बाप को प्रख्यात करने वालों की सूरत कैसी होगी? पहचानने वाली। और प्रख्यात ना करने वालों की सूरत कैसी होगी? पश्चाताप वाली सूरत होगी। अगली पॉइंट, माया की पॉइंट, कि माया से घबराएंगे तो माया विकराल होगी, माया से नहीं घबराएंगे तो वो नमस्कार करके जाएंगी। अगली पॉइंट, हाँ, स्थूल कपड़े जितने टाइट होते हैं उतारना उतना ही मुश्किल है। अशरीरीपन का अभ्यास करना है, लेकिन कौन सी टाइटनेस आ जाती है? कि हम जो बंधनों के अंदर बंध गए हैं, केवल शरीर का बंधन नहीं है, बाबा ने कहा मनसा से भी अगर अटैचमेंट है तो भी इस बॉडी कॉन्शियस से न्यारे नहीं हो सकते। और जब तक व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस से न्यारा नहीं होता, क्यों बच्चा स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक इतना होशियार होता है और आगे जाकर के वो जीवन की परीक्षाओं में डल हो जाता है? उसका कारण यही है कि जब तक वो पढ़ रहा होता है वो बॉडी कॉन्शियस फ्री होता है, उसका लक्ष्य होता है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बड़ा होकर के धीरे धीरे उसको रिश्ते दिखने लग जाते हैं और सब चीजें आ जाती है, तो वो अटैचमेंट के कारण। और लास्ट में बाबा ने फिर से क्या कहा? भारत के कुंभकर्ण सोए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस करो, ज्ञान के छींटे सब पर डालो, कुछ उठ जाएंगे और कुछ करवट तो ले ही लेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या थी? रेस। सभी सेंटर्स की बाबा ने रेस देखी कि इस रेस में नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 है लंदन। उसके बाद में बाबा ने सबको नंबर 1 कर दिया है। ठीक है, तो ये पहली मुरली यहाँ पर पूरी हो जाती है। और लास्ट में इस मुरली के अंदर 3 प्रश्न, अब ध्यान से सुना, जिनके जीवन में ये 3 बातें। पहला, कौन कौन है जिसकी वृत्ति कभी कभी चंचल हो जाती है? होती है ना? चंचल का मतलब समझते हैं? भटक जाना। कोई व्यक्ति, कोई साधन, कोई वैभव, कई चीजें अच्छी लग जाना, जब मार्ग हमको सीधा मिल गया है तो भी साइड सीन है वो सुंदर लगते हैं। वृत्ति चंचल होती है, तो उसका सॉल्यूशन बाबा ने दिया है। और दूसरा, माया की चाल से हम हार जाते हैं तो उस पर विजय कैसे बने? और तीसरा, ब्राह्मण जीवन में और सत्युगी जीवन में अमर भाव का वरदान क्या काम करता है? तो वृत्ति चंचल होने के कारण, वृत्ति चंचल क्यों होती है? क्यों और क्या, ये 2 शब्द हैं जो वृत्ति को चंचल कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये मेरे साथ हो क्या रहा है? तो क्यों और क्या, ये 2 शब्द क्या कर देते हैं? वृत्ति को चंचल। और उत्तर सिर्फ बाबा ने दिया, उत्तर है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, कि जो हो रहा है वो जैसा ड्रामा में फिक्स था वैसा ही हो रहा है। तो नथिंग न्यू इसका सॉल्यूशन है स्थिति को अचल बनाने का। माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि क्या है? ये देखो, माया अंदर से बिल्कुल शक्तिहीन है, उसका बाहर का रूप देख करके घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ, मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं ना। कोई बेहोश पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है, सामने वाला उसको देख करके खुद ही बेहोश हो जाता है। तो अब खुशी खुशी से माया को विदाई दो, नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित रहो, कभी भी धोखा नहीं खाओ। तो माया की चाल को समझो कि माया ऊपर से ही डेंजरस है, लेकिन अंदर से माया का कोई भी तंत्र नहीं है। जिस तीसरी मुरली का पेपर है ना, इस तीसरी मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि सिर्फ एक शब्द है जो माया को खत्म कर देता है। और वो एक शब्द कौन सा है? वो एक शब्द कौन सा है? अमृत की वो एक बूंद कौन सी है? बाबा। बस वो बाबा शब्द है जो बीमारी के रूप में माया आई है उसको भी छोटा कर देगी, धन की कमी के रूप में माया आई है उसको भी छोटी कर देगी, रिश्तों के हलचल के रूप में माया आई है उसको भी छोटी कर देगी, सेवा केंद्रों पर कोई भी प्रकार की आई है तो उसको भी छोटा कर देगी। कौन सा शब्द है? वो एक बाबा शब्द है। तो ये बुद्धि को अचल करता है। और लास्ट में, अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। तो
तो अमर भव का वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाले मृत्यु से बचने का अमर भव का वरदान मिला हुआ है। और सेम बात बाबा ने यहाँ कही, अमर भव के वरदान पाने वाले को माया नहीं ला सकती, दूर से नजर भी नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करते। तो कौन सा वरदान याद रखना है? और ये वरदान कौन दे रहे हैं? स्वयं। आज कौन सा वार है? तो सतगुरु ही वरदान देता है। तो सतगुरु स्वयं वरदान दे रहे हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। आगे है पार्टियों से मुलाकात, जो हम कभी भी लेते नहीं हैं, आप खुद ही पढ़ेंगे पार्टियों से मुलाकात। चलते हैं पहली मुरली की तरफ। छोटी सी मुरली है, कुछ बातें। तो इस मुरली का घर जाकर के केवल आपको एक बार पढ़नी है, ये सारी याद आ जाएगी। ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों के रिमझिम। तो इस मुरली को देख करके क्या पता चल रहा है? ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ज्ञान सितारे कौन है? हम बच्चे। तो बाबा ने आज की मुरली में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के रूह रिहान है। शिव बाबा बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन ब्रह्मा बाबा क्योंकि चंद्रमा है, माँ है, तो वो बच्चों के पक्ष से बोल रही हैं। बड़ी माँ ब्राह्मण बच्चों या सितारों के साथ मिलन मनाने में लवलीन है। कौन? ब्रह्मा, बड़ी माँ। तो जैसे भूमि पर चंद्रमा होते हैं, ऐसे ही भूमि पर रिमझिम देखा आज ब्रह्मा बाप या माँ को साकार रूप में साकार सृष्टि की विशेष याद आई। ब्रह्मा बोले, चंद्रमा का सितारों से एक समान रूप के मिलन में अब तक कितना समय रहा है कि जो भी मिलन हो रहा है ये कब तक होगा, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक है? तो उत्तर क्या मिला होगा? बच्चे हैं व्यक्त और बाप है अव्यक्त, तो ये मिलन कब तक होगा? तो बाप बोले, जब माँ कहेगी कि सब एवर रेडी है। इसलिए ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने निकली। तो जब माँ जिस दिन बोल देगी कि सब तैयार है, तो उस दिन ये मिलन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब क्या बन जाएंगे? एक समान बन जाएंगे। फिर आगे यहाँ पर बाबा ने 16,108 की बात करी कि 16,108 तैयार है राजधानी में चलने के लिए। फिर ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के पक्ष से बोला कि 50,000 उस समय बाबा के बच्चे थे, कि बाबा 50,000 बच्चे हैं, 16,108 तो तैयार हो ही गए होंगे। बाबा ने कहा तैयार है तो कहाँ पर है? तो फिर ब्रह्मा बाबा फिर बच्चों के पक्ष लेकर के बोले कि बच्चे तो तैयार है, सिर्फ बस सेट ही करना है। मणके तो तैयार हैं, लेकिन नंबरवार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड अभी रहा हुआ है। मणके फिक्स हो गए हैं, बस केवल जगह फिक्स नहीं हुई है कि 16,000 में ये आएंगे, लेकिन 16,001 कौन होगा, 16,010 कौन होगा, 16,100 कौन होगा, ये फिक्स करना बाकी रहा है। जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं, अंडरलाइन करना इस बात को। मणके फिक्स हो गए हैं, लेकिन जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। लास्ट वाला है जो ये सोच ले कि मुझे फटाफट जाना है और वो स्पीड खींच ले पुरुषार्थ में तीव्र, तो वो पहली सीट पर जाकर के बैठ सकता है। ये ड्रामा में चांस है। फिर बाबा ने कहा जैसे आदि में प्रैक्टिकल में जीवन का कोई प्रभाव नहीं था, सिर्फ एक बाप का स्नेह ही प्रमाण था। भविष्य क्या होना है कुछ भी स्पष्ट नहीं था, सब गुप्त था, लेकिन आत्माएं क्षमा पर पूरे पतंगे थी। ऐसे ही नए बच्चों के आगे अनेक जीवन के प्रमाण हैं। शुरू में जो आए उनके आगे कोई भी एग्जाम्पल नहीं था कि हमको किसके जैसा बनना है, बस बाबा को देखा और क्षमा के ऊपर परवाने फिदा हो गए। अब हमारे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चे देखते हैं बहनों को तो बोलते हैं हमको तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी बनना है, हमको तो ऐसा ये काम करना। और बहनें भी छोटी कुमारियां होती है, वो अपनी बड़ी दीदियों को देखती तो सोचती हमको भी ऐसे दुनिया की सेवा करनी है, हमको भी ऐसे सेंटर बनाना है, हमको भी ऐसे जिज्ञासु लाने हैं, हमको भी ये बाबा के घर लेकर के जाना है। तो अभी हमारे पास समझने करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बाबा के आगे और उन बच्चों के आगे नहीं थे। अभी तो आदि मध्य अंत सब स्पष्ट है, 84 जन्मों की जन्म पत्री भी स्पष्ट है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों स्पष्ट हैं, लेकिन बाप अव्यक्त है।
व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ अनुभव करना, ये कमाल नए बच्चों की है। 1969 से पहले जो आए उन्होंने ब्रह्मा बाप को देखा, उसके बाद में जो आए उन्होंने किसी ने भी ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, नहीं देखा तो भी समर्पित हो गए, जन कल्याण की सेवा में निकल गए। जिसके ऊपर फिदा हुए उसको देखा भी नहीं लेकिन फिर भी कुर्बान हो गए। तो बाबा ने कहा इन नए बच्चों की कमाल है जिन्होंने ना व्यक्त को देखा और अव्यक्त में भी किसको देख लिया, व्यक्त को देख लिया। यहाँ पर बाबा ने एक गेम की बात करी, जैसे कि एक गेम होती है जिसके अंदर चीजें जब चाहो इमर्ज हो जाती है और जब चाहो मर्ज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे टॉयज आपने देखे होंगे, जैसे बचपन में गुल्लक आता था, अभी भी होगा कि नहीं होगा, उसमें कुछ आगे करो तो वो गेट खोल करके आता है और रुपए लेकर के अंदर चला जाता है। देखा हुआ ना सभी ने बचपन में, अभी भी होगा, अभी भी है ऐसी बहुत सारी चीजें। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई चीज वो अंदर में मर्ज है और अब वो क्या हो गई है, इमर्ज हो गई है। ये ले लो ना, इनको भोग दे दो। कोई चीज मर्ज है और वो क्या हो गई है, इमर्ज हो गई है। ऐसे बाबा ने कहा दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि तुम हीरो एक्टर्स हो। तो बाप के स्नेह मूर्ति होते हुए ड्रामा की सीट पर सेट हो जाना, तो स्नेह भी है और नॉलेज भी है। और लास्ट में इस मुरली में बहुत सुंदर बात कही है भविष्य की, जिनको नहीं पता वो इस बात के ऊपर अंडरलाइन करना। अष्ट रत्नों की बात बाबा ने कही है, जो अष्ट रत्न विजयी रत्न होंगे। शिव बाबा है प्रेसिडेंट, साइड में करो ना, साइड में पीछे जाओ। शिव बाबा है प्रेसिडेंट और अष्ट रत्न कौन है, जजमेंट देने वाले, चीफ जस्टिस। तो बाबा ने कहा अब ध्यान से पूरा का पूरा पहरा सुनना। आज अमृत वेले ब्रह्मा ने जो विशेष आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल की थी, उसमें फाइनल कौन से रत्न होंगे, 8 रत्न फाइनल हुए। बाप के पास 108 निश्चित है। क्यों? क्योंकि बाप के पास भविष्य भी ऐसे क्लियर है जैसे कि वर्तमान। अनन्य बच्चों के पास भी भविष्य ऐसा स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि बाप के पास सर्व कार्य के समीप और सहयोगी हैं। तो अष्ट रत्न चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती है। बाप प्रेसिडेंट है लेकिन बच्चे जजमेंट हैं, बच्चे चीफ जस्टिस हैं। तो चीफ जस्टिस की जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान के समान स्पष्ट ना हो तो जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकते हैं। वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है और यह अवस्था भी लानी है। तो मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य दोनों कैसा होना चाहिए, एक समान। और जब ये दोनों एक समान हो गए तो ये अष्ट रत्न सबकी जजमेंट देंगे कि ये एक समान हो गए हैं, अब इनकी अगली राजाई की सीट फिक्स करो। तो शिव बाबा केवल सुनने वाला होगा और डिसाइड करने वाले कौन होंगे, अष्ट रत्न। और 8 रत्न भी अब तो फिक्स हो चुके हैं। ये तो मुरली भी पहले की है, जब तक फिक्स नहीं थे, 78 की है। अब तो अष्ट रत्न भी फिक्स हो चुके हैं। इसलिए हम क्लास के अंदर बार बार क्या चर्चा करते हैं, ना केवल बाबा को अब देखना है कि बाबा ही मुझे देख रहा है तो ये काम करो। बाबा के साथ साथ अब किन की आंखें हमारे ऊपर है, जो जो हम अवज्ञाएं करते हैं 8 रत्न देख रहे हैं, क्योंकि फाइनल जजमेंट इन्हीं की होगी। जो जो हम सफल करते हैं वो भी 8 रत्न देख रहे हैं, क्योंकि फाइनल जजमेंट इन्हीं की होगी। इसलिए हम किसी से भी छिपे हुए, हम सबके सामने हैं। लेकिन वो बात अलग है कि वो अदृश्य शक्ति है जिसके हम सामने हैं और उन्हों का ही फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये 2 मुरलियां हैं, इन दोनों का आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नोट्स तैयार करने तो कर लेना। इस मुरली का टेस्ट होगा, मुरली को अच्छे से पढ़ करके फिर टेस्ट देना। ट्राई करने के लिए टेस्ट मत देना, क्योंकि उसके अंदर भी हमें पता चल जाता है। आप इधर से कुछ भी करेंगे तो रिपोर्ट इधर आ जाती है। तो पहले मुरली को पढ़ना है, फिर बाबा को याद करना है कुछ सेकंड और फिर पेपर देना है। ठीक है, ओम शांति।